वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आज हमारा टॉपिक चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। तो देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, ठीक है। हाँ, अब इसमें तो सबसे पहले नंबर 1 ऑन दी बेसिस देखना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल सेम हेलो एल्केन हेलो एरिन की तरह है। तो इसमें ऑन दी बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब देखना, जब CH2 है सो CH3 मिथाइल, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH आ गया, ठीक है। CH2OH, इसमें 2OH है, CH2OH। और देखो एक ही मैंने ले लिया एग्जाम्पल, जैसे CH2OH, CHOH और ये CH2OH। देखो ये एक OH वाले एल्कोहल हैं, 2 वाले, 3 वाले, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन दी बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो देखो इसमें एक OH, इसमें 2 3 4 5 5, ऐसे ही इनका क्लासिफिकेशन होता रहेगा। तो अब यहां पर देखो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो भाई एक OH वाले हैं, एक वाले को मोनो बोलते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 वाले को ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसी फिनोल में हो जाएगा। देखना जो फिनोल है, एक OH वाली फिनोल, ठीक है, 2 OH वाली फिनोल, देखो ये OH 3 OH वाली फिनोल, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, OH। तो देखो मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। मोनोहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। डाइहाइड्रिक फिनोल, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक फिनोल, क्लियर। तो ये तो एक तो ये। अब दूसरा, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखना हमारे सिलेबस में अब ये नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है, केवल एक OH वालों का, या आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह, इन्हीं की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग यहां पर पढ़ोगे, ठीक है। अब दूसरा जो है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखना इनका है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और फिनोल। ये लो पहले हेडिंग, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एंड फिनोल। केवल एक OH वालों का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब इसमें आइएगा, अब रोमन वर्ड में देखो, ये जैसे मैंने उसे दे दिया नंबर 1, ठीक है। अब इसे मैं जो नाम दे रहा हूं, ये मैं दे दिया नंबर 2। देखो, हाँ, कंपाउंड कंटेनिंग, देखो कंपाउंड कंटेनिंग sp3 COH बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग sp3, ठीक है, COH बॉन्ड।
अब इसमें देखना नंबर 1 प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी कोमा सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन देखो यहाँ, देखो बच्चों यहां पर जैसे आपका कार्बन OH, यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, भाई अल्काइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप कार्बन है, तो ये एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, तो ये आपका ये क्या हो गया, प्राइमरी अल्कोहल, क्या प्राइमरी। यदि आपका RC देखो ये OH, ठीक है, और ये RH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो एक को मैंने R, एक को मैंने R', ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने एक को कह दिया टर्शियरी अल्कोहल, देखो ये RC ROH, R इसे R' कह दो, चाहे इसे R" कह दो, 3 डिग्री, चाहे तीनों जगह RR छोड़ दो, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल इस तरह से। अब इसमें अब इसमें नंबर 2 देखो, अब इसमें नंबर 2 एलाइलिक अल्कोहल, देखो एलाइलिक अल्कोहल। अब देखो एलाइलिक अल्कोहल में, ठीक है, एलाइलिक देखो आपकी ये कंडीशन एलाइलिक कंडीशन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पर मैंने H कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पर मैंने H, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे यहाँ पर कार्बन CH2, देखो ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, देखो ये OH। यदि आपका यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर R लगा दिया है, एक यहाँ पर H, अब मैं OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन के बेस पर क्लासिफिकेशन करूंगा। जैसे आपका ये प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है, सेकेंडरी क्यों, OH कंटेनिंग कार्बन अदर 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, ठीक है। और देखो यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, देखो R और ये आपका OH। अब यहाँ OH कंटेनिंग कार्बन अदर 2 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, एक R ये रहा, एक R ये रहा, ठीक है। तो ये आपका टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल है। ओके क्लास। अब आगे इसके बाद मेरा तो ये तो क्या देख किनका क्लासिफिकेशन चल रहा है, कंपाउंड कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड के बेस पर। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp चारों सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर इस वाले कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें थर्ड हो रहा है बेंजाइलिक अल्कोहल, देखिएगा नंबर 3 क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल। देखो नंबर 3 बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब देखना बेंजाइलिक अल्कोहल में, ठीक है। अब बेंजीन रिंग, देखो ये बेंजीन रिंग कार्बन OH, देखो ये आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है। जो कार्बन बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है उसे हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और बेंजाइलिक कार्बन से कनेक्ट OH, इसका नाम दिया बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होते हैं, आप देख सकते हो, जैसे बेंजीन रिंग COH RH, ठीक है। देखो OH कंटेनिंग कार्बन केवल एक कार्बन एटम से कनेक्ट है, ये प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। OH कंटेनिंग कार्बन अदर 2 कार्बन एटम से कनेक्ट है, सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। अब देखिएगा ऐसे, ठीक है, C देखो ये OH R चाहो तो एक को R कह दो, एक को R' कह दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो ये तो था उनका यानी sp3COH के बेस पर क्लासिफिकेशन। अब इसमें नंबर 3 देखो, नंबर 3 कंपाउंड कंटेनिंग, देखिएगा कंपाउंड कंटेनिंग sp2COH
बॉन्ड। देखना इसके बेस पर टू टाइप के क्लासिफिकेशन, यानी कि टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 विनाइल एल्कोहल, देखो ठीक है, इसे नंबर ए बोल दो चाहे, ठीक है, या फिर एक मैं अभी नंबरिंग चेंज करा दूंगा, आप इसे बोलो नंबर 3, ठीक है, नंबर 3, ये नंबर 3 है। क्यों मैंने नंबर 2 दिया था ना पहले कंपाउंड कंटेनिंग sp3COH वाले को, तो ये नंबर 3, ठीक है। अब इसमें विनाइलिक एल्कोहल या विनाइल, ठीक है, विनाइलिक एल्कोहल। अब देखो विनाइलिक एल्कोहल क्या होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, देखो ये विनाइलिक एल्कोहल होते हैं, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड C, ये विनाइलिक कंडीशन है, ठीक है, विनाइलिक कार्बन ये है OH। अब इसके बाद इसमें नंबर B होते हैं आपके, चाहे इसमें रोमन वर्ड में नंबर 1 डाल दो, इसे रोमन वर्ड में नंबर 2 डाल दो, ये लो नंबर 2, आपको होते हैं फिनोल्स आप जानते हो। देखो यहाँ पर OH किससे कनेक्ट है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से कनेक्ट है, देखो एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ऐसी फिनोल में देखिएगा आप लोग, फिनोल में हाँ भाई ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये कौन सा इस वाले कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये इसमें और भी ले लो एग्जांपल फिनोल के, ये लो हाँ, ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड, यहाँ पर OH, फिर मैंने यहाँ पर मिथाइल लगा दिया CH3, तो इस तरह बहुत सारे फिनोल्स बन जाएंगे। OH ग्रुप कहने का मतलब ये बेंजीन से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये तो हुआ इनका क्लासिफिकेशन पूरा। अब इसके बाद में चलता हूं नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर किसका, एल्कोहल फिनोल और ईथर का, ठीक है। अब देखना नोमेनक्लेचर में, हाँ जैसे अब देखना आप लोग अपनी बुक से ही देखिएगा, मैं यहाँ पर सारे कंपाउंड तो नहीं ले सकता, लेकिन कुछ बेसिक बातें, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, मैंने आपको कॉमन नाम के लिए पहले ही स्टार्टिंग में बताया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अब यहां पर जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, देखो ये नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, देखना हाँ। तो देखो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, जैसे आपका ये देखो, मैं हर एक कंपाउंड के 2 नाम लिखूंगा, वैसे जो जनरल कंपाउंड है, देखो हर किसी कंपाउंड का हम IUPAC नेम तो लिखेंगे, लेकिन उस कंपाउंड का हम कॉमन नेम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यदि पॉसिबल होगा तो लिख लेंगे, पॉसिबल नहीं होगा तो नहीं लिखने के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका IUPAC नेम, देखो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मिथ, सिंगल बॉन्ड AN और OH का सफिक्स ओल, नाम होगा मीथेनॉल, ठीक है। और कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा, देखो कॉमन नेम होगा मिथाइल एल्कोहल, राइट, मिथाइल एल्कोहल। ऐसे यहां पर अब देखो ये क्या है आपका IUPAC नेम, देखो पहले IUPAC नेम, हाँ 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो AN और प्रोपेनॉल, ठीक है, और हाँ प्रोपेनॉल। और कॉमन नेम क्या होगा, एन प्रोपाइल का मतलब सभी कार्बन आइटम एक स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच नहीं है, एन प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। अब देखो ये तो आपको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल टर्स, ठीक है। अब देखो ये आइसोप्रोपाइल है, ये तो मैंने सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। अब देखो ये क्या है आपका आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, या सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, 2 नाम है इसके, लेकिन इसका पहले IUPAC नेम लिख रहा हूं, IUPAC नेम देखो, हाँ 1 2 3 प्रोपेन डैश 2 डैश ओल, ठीक है, प्रोपेन डैश 2 डैश ओल, ठीक है। और कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम इसका हाँ
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो ये क्या आइसोब्यूटाइल है, OH, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल तो कॉमन नेम हो गया। अब इसका IUPAC नेम देखें, 1 2 3, देखो 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 1 डैश और, ठीक है, IUPAC नेम, हाँ 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश और, 2 मिथाइल, ये M है, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश और, प्रोपेन डैश 2 डैश और, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश और कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम देखिएगा इसका, कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, क्लियर। तो इस तरह से देखो ये, इसके बाद हाँ देखो ये है आपके टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल, कॉमन नेम, चलो पहले कॉमन नेम लिख रहा हूं, कॉमन नेम टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सी ब्यूटाइल, ठीक है, एल्कोहल, टर्सी ब्यूटाइल, ये टर्सी कार्बन है, टर्सी ब्यूटाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा इसका, देखो 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश और, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश और, ठीक है। अब जरा इसे देखिएगा, 1 2 3, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ANE डैश 1 2 3 डैश ट्राइओल, वैसे इसका नाम ग्लिसरीन है, कॉमन नेम ग्लिसरोल या ग्लिसरीन, ठीक है, कॉमन नेम क्या है इसका, ग्लिसरोल, GLYCEROL, ग्लिसरोल या ग्लिसरीन, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये क्या है आपका साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, ठीक है भाई, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटाइल एल्कोहल, देखो एक्चुअली इसका मैंने ये, हाँ साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल ये तो लिख दिया कॉमन नेम, IUPAC नेम क्या होगा, ये तो कॉमन नेम है, IUPAC नेम इसका क्या होगा, देखो साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। इसका देखो, हाँ IUPAC नेम लिख रहा हूं, IUPAC देखिएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो, अब नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल, हाँ देखो इसका नाम तो फिनोल है, आप इन्हें कॉमन नेम नहीं पढ़ोगे, कॉमन नेम थोड़ा टफ है, इसलिए आप केवल IUPAC नेम पढ़ोगे, फिनोल या बेंजीन डैश 1 डैश और इसका एक नाम हो रहा है बेंजीन डैश 1 डैश और, ठीक है। देखो ये 1 2 मिथाइल फिनोल, देखो 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है। ऐसे इसका 1 2 3 4 5 6, 4 मिथाइल फिनोल, देखो 4 मिथाइल फिनोल, राइट। और देखिएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो बेंजीन डैश 1,2 डाइओल, बेंजीन डैश 1,2 डैश डाइओल, ऐसे यहां पर 1 2 3 4 5 6, देखो बेंजीन डैश 1,3 डैश डाइओल, ऐसे इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, बेंजीन डैश 1,4 डाइओल, बेंजीन डैश
1,4 डैश डाइयोल। ठीक है, तो इस तरह से इनके कॉमन नेम आप लोग कर लोगे बड़े आराम से। सॉरी, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम आप इनके पढ़ोगे नहीं क्योंकि ये टफ है। हाँ, अब देखिएगा जो इस तरह के नाम है, पहले मैं इसका ये इथर, नोमेनक्लेचर ऑफ इथर, ऑक्सीजन को छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ मान रहा हूं। ठीक है, मानेंगे ही आईयूपीएसी नेम में। ये क्या, मिथॉक्सी बेंजीन। आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, ऐसा कॉमन नेम है एनिसोल, कॉमन नेम एनिसोल, एनिसोल, राइट। ऐसी देखो इसका आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सी इथेन, भाई ऑक्सीजन को छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ, तो मिथॉक्सी इथेन, इथेन। अब कॉमन नेम देखो इथाइल मिथाइल इथर, कॉमन नेम इथाइल मिथाइल इथर, राइट। ऐसे यहां पे देखो डाई मिथाइल इथर, आईयूपीएसी नेम मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ये तो है हमारा आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम डाई मिथाइल इथर, डाई मिथाइल इथर। ठीक है, ऐसे देखो ये कर लोगे। इसमें 7 कार्बन 6 है, तो ये फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी। ठीक है, देखो फिनॉक्सी, ये क्या, फिनॉक्सी हेप्टेन, फिनॉक्सी हेप्टेन, 7 कार्बन हेप्टेन। ठीक है, ऐसी देखो यहां पर, और ये होगी हमारी ब्रांच, तो 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। देखो ये, ठीक है, 3 मिथाइल 3 डैश 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी, 3 मिथाइल ब्यूटोक्सी बेंजीन। देखो 3 मिथाइल, ये तो हो गया ब्यूटोक्सी, और ये बेंजीन, बेंजीन, राइट। ये अब देखो इसका आईयूपीएसी नेम 1 2 करोगे तो दो वाले को इथेन, सॉरी मिस्टेक हो गई, 1,2 डाइथोक्सी इथेन, डाइमिथोक्सी इथेन, सॉरी 1,2 डैश डाइमिथोक्सी इथेन, राइट, इथेन। इसका देखिएगा 1 2, देखो 2 इथोक्सी 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 2 इथोक्सी डैश 1,1 डैश डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ओके क्लास।